अब जालंधर जालंधर मरे ही नहीं किसी के मारने से। अब उसने कृष्ण कवच धारण कर रखा है। अब कृष्ण भगवान का अगर कवच है तो शक्ति किसकी? किसकी? भगवान शिव की शक्ति। अब भगवान अपनी शक्ति से कैसे लड़े? भगवान अपनी शक्ति से कैसे लड़े? भगवान ने कहा बात क्या है? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इन्होंने कवच पहन रखा है, ये जब तक कवच नहीं हो उतरे तब तक मामला नहीं बैठेगा। तो बोले ठाकुर जी को बुलाओ। विष्णु भगवान को बुलाया गया। विष्णु भगवान को कहा कि आप इस कवच को उतारने की कोशिश करो। बोले महाराज कैसे कैसे? ये योद्धा है, युद्ध में जीत नहीं सकते। ये योद्धा है, योद्धा से दो ही प्रकार से आप कोई चीज ले सकते हो। पहली चीज, या तो उसको युद्ध में हरा दो और उससे वो चीज ले लो, पहली बात। और या फिर आप भिक्षुक बन के उससे याचना करो और याचना के द्वारा। तो ठाकुर जी ने कहा युद्ध में तो यह हारेगा नहीं, क्यों? कवच है। तो ठाकुर जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करा और ब्राह्मण रूप में जाकर ठाकुर जी ने शंखचूर्ण से कहा, हे शंखचूर्ण, तू ब्राह्मणों का हितैषी है, तू दानवीर है, मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं, मुझे दान प्रदान कर। शंखचूर्ण ने कहा ब्राह्मणों के लिए मेरे पास में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं ब्राह्मणों को दान करने से पीछे हट जाऊं। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, संकल्प ले। हाथ में जल लिया, संकल्प दिला दिया। संकल्प दिलाकर कहा मुझे तेरा ये कृष्ण कवच चाहिए। क्या चाहिए? शंखचूर्ण को पता था ये कृष्ण कवच उतरते भगवान महादेव मुझे मार देंगे, मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उसके बाद भी उसने अपना कवच उतार के, महाराज दर पे अगर कोई आ जाए तो उसकी याचना का इतना बड़ा फल होता है। हम अगर कोई आ जाए ना तो उसको कहते हैं अरे मैया बाद में ले लेना, जा अभी काम कर रही हूं। आप सोचो कि आपके दर पे याचक आया है। कौन आया है? याचक। याचक कहते हैं मांगने वाले को। आपके घर पे याचक आया है मांगने के लिए, मांगने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए याचक भिक्षा मांगने आया है। क्यों आया है पता है आपको? क्यों आया? अरे बोलो तो सही। जरूरतमंद है इसलिए नहीं आया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी, सकल संसार भिखारी है महाराज। लेकिन अगर कोई याचक आपके दर पे आया है, मैया आटा डाल दे, पूनम का दिन है, मैया ने कहा जा अभी जा, अभी नहीं है मेरे पास। आपको पता है आप क्यों आपके घर आया? क्योंकि उसे, उसके मन में ये पूर्ण विश्वास था कि आप उसका पेट भरने की क्षमता रखते हो। क्यों आया था आपके यहाँ? उसे पूरा विश्वास था कि आप उस भिक्षुक का पेट भरने की क्षमता रखते हो। लेकिन आप उसे कहते हैं भैया जा अभी टाइम नहीं है। इससे उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि आप उसका पेट भरने लायक नहीं हो। तो महाराज सोचो, दर पे कोई आए, कुछ जो तुम्हारे पास में हो, जो जैसा भी हो, तो देवो ना उसको। कहाँ महाराज, थोड़ा मन को खोलो। बेटा कह दे 500 रुपये लेकर पति देवता भेज दे बाजार में, इसको बनियान और पेंट दिला देना, और बेटा 500 की जगह 2000 के लेके आए तो आप दिलाते नहीं हो क्या? नहीं दिला, बटको खा जाए वो, दिलाते हो ना? तो महाराज आपके घर में इतना अन्न तो होगा, कम से कम किसी कोई भिक्षुक दर पे आ जाए आप उसको दे सकें। इतना इतना सामर्थ्य उसने, उसके मन में विश्वास होगा कि आप सामर्थ्यवान हो। उसके मन में विश्वास होगा कि आप सामर्थ्यवान हो, लेकिन आप उसे मना करके उसके सामर्थ्य का, अपने सामर्थ्य को क्षीण करते हो। संत लोग कहते हैं आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। अकाउंट से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। आदमी उतना ही खाता है जितना, बोलो तो सही, आवाज ही नहीं निकल रही है। आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। महाराज उसके खाते में जितना अन्न लिखा ना उसको उतना ही मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति,
एक व्यक्ति दरिद्रता के कारण तड़पता था, भूख से प्यासुल व्याकुल भटकता रहता था, बड़ी मुश्किल से 2 दिन 3 दिन में अन्न मिलता था उसे। तो उसने भगवान को कहा, हे भगवान, क्या मेरे किस्मत में खाने को 2 समय की रोटी भी नहीं है? तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे क्या हुआ? बोले महाराज, मुझे 3-3 दिन तक खाने को नहीं मिलता, क्या मेरे भाग्य में अन्न नहीं है? बोले तेरे भाग्य में जितना अन्न है बेटा, तेरे को उतना ही में से मिलेगा। अब तेरे को लंबा जीना है तो तेरे को उस हिसाब से डिवाइड करके देंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। उसने कहा, बोले भगवान, आप तो जितना भी मेरे भाग्य में ना उतना एक बार दे दो, एक बार दे दो, बीमारी खत्म। रोज रोज कौन हिसाब रखता फिरे, कौन अकाउंट रखे? बोले एक बार दे दो। भगवान ने कहा, एक बार बस, फिर उसके बाद भूखा मरेगा। बोले फिर भगवान ने कहा, तथास्तु। अब महाराज रात के ही उसके हिस्से में 1 बोरी गेहूं की थी। भगवान ने 1 बोरी गेहूं की उसके घर के बाहर छोड़ दी। दूसरे दिन उठा तो उसने देखा, बोले अपने घर के बाहर तो 1 बोरी गेहूं की है। तो उसने सोचा, बोले अब इस गेहूं की बोरी के बाद में अपने भाग्य में अन्न नहीं है, उसके भाग्य में अन्न नहीं है। तो उसने सोचा, ऐसा करते हैं, इस 1 बोरी गेहूं की मिली है, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा कितने दिन जी लूंगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। इससे अच्छा है कि मैं आज ही पूरे नगर को जिमा दूं और मैं ऐसे मान लूंगा कि भाई मेरे जो भी है सारे क्रियाक्रम हो गए, उसके बाद मरूंगा तो मर जाऊंगा, जो होगा देखे। उसने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, पूरे नगर को बुलाया, नगर को बुला के सबको जीवन खिला दिया। सारे नगर को भोजन करा दिया। महाराज जो खा के गए थे ना, उनके सबके भाग्य का न रात को वहां 1 की जगह 4 बोरी हो गई। कितनी हो गई? अब वो दूसरे दिन उठा तो उसने देखा, बोले 1 बोरी की जगह 4 बोरी कैसे हो गई? तो फिर भगवान को याद करने लगा, बोले भगवान 1 की 4 कैसे हो गई? तो भगवान इस बार आए नहीं। उसने सोचा 4 बोरी है, अपने भाग्य तो 1 ही है, अपन 3 को परी। उसने वो 3 बोरी बनाकर इस बार पूरे नगर को ही जिमा दिया। अब नगर को जिमाया तो महाराज वो तो फिर दूसरे दिन 15 बोरी। कितनी? 15 बोरी। अब उसने नियम ही बना लिया, बोले अपनी 1 बोरी साइड में रख लो और बाकी ये बोरियां चलने दो आगे से आगे। अब वो जितना लोगों को खिलावे उसके घर में उतना ही आवे, जितना खिलावे, क्योंकि उसके भाग्य में तो नहीं है, लेकिन कम से कम किसी और एक के भाग्य का पुण्य तो आपको मिल जाए। महत्वपूर्ण ये है।